ध्रुव महाराज ने तो भगवान को संतुष्ट कर लिया था। आपने जैसे बताया, ध्रुव महाराज ने, जैसे उनको मनु महाराज ने कहा कि भाई आपने तो भगवान को संतुष्ट कर रखा है, आप क्यों इतने विचलित हो रहे हो? हाँ। प्रभु जी, हमारी तो स्टेट ही ऐसी बेविल्डरमेंट की है, हम कैसे संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ऊपर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तो भगवान को संतुष्ट करना ही पड़ेगा ना। और हम रोज ही हमारा ऐसे मतलब फॉल होता रहता है कि भगवान की संतुष्टि तो छोड़ो, अपनी संतुष्टि में। और मतलब क्या ये संतुष्टि जो भगवान के, क्या जैसे भगवान से संतुष्ट होंगे वैसे क्या हम भी अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे फिर तो? क्या भगवान संतुष्ट होंगे तो हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम भगवान को संतुष्ट करेंगे कैसे? हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं भक्तों को संतुष्ट करने के माध्यम से। जो की वर्ड है इस पूरे प्रसंग के अंदर, जो की वर्ड है वो ये है कि हमें भक्तों को संतुष्ट करेंगे। भक्तों के माध्यम से हम लोग अगर वरिष्ठ वैष्णवों को संतुष्ट करेंगे, उनके माध्यम से हम गुरु को संतुष्ट कर लेंगे। गुरु को संतुष्ट कर लेंगे तो गुरु के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट कर लिया, पूरी गुरु परंपरा को संतुष्ट कर लेंगे। और जब पूरी गुरु परंपरा को संतुष्ट कर लिया तो भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमारा गोल भगवान को संतुष्ट करना है, लेकिन रास्ता वरिष्ठ वैष्णव और गुरु की सेवा के माध्यम से है। हम लोग कई बार इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वरिष्ठ वैष्णव और गुरु को संतुष्ट करना अलग बात है, भगवान को संतुष्ट करना अलग बात है। यही समस्या की जड़ है। जब तक हम वरिष्ठ वैष्णव और गुरु को पूरी गुरु परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जब तक हम देखने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम इन दोनों से अलग अलग व्यवहार करने का प्रयास करते रहेंगे और समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि गुरु और गुरु के प्रतिनिधि जो वरिष्ठ वैष्णव है, उन तक हमारी पहुंच है। तो क्यों ना हम उनको संतुष्ट करें, और उनको संतुष्ट करेंगे तो आपको 101% आपको संतोष का अनुभव होगा ही। इसमें लेश मात्र भी शंका करने का विषय नहीं है। और जो लोग, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से उनका परिचय पूछा गया, आप कौन हो? और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास। मैं तो भगवान कृष्ण के दासों का दास हूँ। क्योंकि उनको संतुष्ट करेंगे तो आगे हमारे बारे में अच्छी रिपोर्ट वो ऊपर भेजेंगे, तो भगवान की नज़र में आ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि भगवान सीधा हमारे पर नज़र डालें, क्योंकि हम दोषों से भरे हुए हैं। भगवान हमारे अच्छे काम को देखेंगे तो बुरे काम को भी देखेंगे। लेकिन अगर हम भक्तों के माध्यम से अगर हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो भक्त हमारी कमियों को नज़रअंदाज करके हमारे अच्छे कामों की रिपोर्ट, जो हमने सेवाएं की, उसको भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं वो। तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं जल्दी। तो भगवान को संतुष्ट करना जीवन का गोल है, लेकिन पद्धति क्या है? पद्धति हमें गुरु और वरिष्ठ वैष्णव को संतुष्ट करना ही, यही हमारे लिए साधनावस्था में और सिद्धावस्था में दोनों के अंदर हमारा यही काम है। जो लोग इस महत्वपूर्ण काम की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि हम भगवान के अष्टकालीय लीला का स्मरण करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, हम भगवान को सीधे प्राप्त कर लेंगे, ऐसे नहीं बात बनती। ऐसे बात नहीं बनती। अगर ऐसे बात बन रही होती तो शिवानंद सेन हर वर्ष
हजारों भक्तों को अपने साथ क्यों लेके जाते? शिवानंद सहन क्यों नित्यानंद प्रभु की लात का प्रहार अपनी छाती पर सहते और उनके चरणों को सहलाते? क्यों महाराज प्रताप रुद्र, क्यों सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, क्यों वो लोग पुरी के अंदर चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं उनकी सेवा में दिन रात एक कर देते थे? क्योंकि वही रास्ता है संतुष्ट करने का। क्यों जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को प्रसाद पाने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया था, तो क्यों सनातन गोस्वामी पूरी मंदिर के आगे से ना जाकर समुद्र मार्ग से गए थे? ताकि भक्तों को संतुष्ट कर सकें, भक्तों को परेशानी ना हो। उससे चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आपके पैरों के छाले देखेंगे, जैसे उन्होंने सनातन गोस्वामी के पैरों के छालों को देखा, और जब चैतन्य महाप्रभु को उसका कारण पता चलेगा कि किस प्रकार भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए आपने अपने पैरों को छालों से छलनी कर दिया आपने, तो चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाएंगे आपसे। भगवान को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन होगा भक्तों के माध्यम से। ये बात हमारी समझ में आ गई तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्या हम कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। भगवान के लिए हनुमान जी की सेवा और गिलहरी की सेवा में कोई भेद नहीं है। भगवान उसको एक ही दृष्टि से देखते हैं। आप अपने शरीर पर रेत के थोड़े से कण लगाकर समुद्र में छोड़ आइए, भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के इसी स्वभाव, इसी वात्सल्य के ऊपर हमारी पूरी भक्ति टिकी हुई है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ये याद रखना पड़ता है। तो जैसे आप हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो प्रभु जी वो जवाब हम ना सुन तो लेते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब आप हमें एडवाइस तो करते हैं बहुत, पर हम क्वेश्चन तक ही सीमित रह जाते हैं, तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करते नहीं है, और क्वेश्चन को हम दोबारा मतलब रिपीट घूमता रहता है। तो इसका आपके जो एडवाइस है वो कैसे इम्प्लीमेंट करें क्वेश्चन को? जो एडवाइस है वो इम्प्लीमेंट होगी जब हम वरिष्ठ वैष्णव के साथ में अलग से एकांत में बैठ के उनसे जिज्ञासा करेंगे। जनरल लेक्चर से प्रेरणा आ जाती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है हमें पता नहीं होता। आपको ये पता नहीं है, आपको ये तो पता चल गया कि सेवा करनी है, लेकिन मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ ये क्लियर नहीं है। ये कैसे क्लियर होगा? ये आपको सबको, प्रत्येक भक्त को एक एक करके अलग से एकांत में बैठ के समझना पड़ेगा कि आप कैसे सेवा में लग सकते हो, तब आप सेवा में लगोगे। जनरल लेक्चर सुन के प्रेरणा मिल जाएगी, लेकिन सेवा में नहीं लग पाओगे। उसके लिए आपको अलग से बैठ के बात करना पड़ेगी आपको, और लोग करते नहीं है इसीलिए लगते नहीं है सेवा में। ठीक है, आप बैठें सिद्धिनिताय प्रभु के साथ में, और आप प्रत्येक भक्त, ना केवल शंकर प्रभु, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, हर एक भक्त जो है वो बैठे और उनसे समझें कि हमारी परिस्थिति में हम कैसे सेवा में लग सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं। उसके अनुसार आप सेवा में शुरू कीजिए, धीरे धीरे छोटी छोटी सेवाएं कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक ही बार में हिमालय पर्वत हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई छोटी सेवा कीजिए, भगवान के लिए फूल लेके जाइए, फल लेके जाइए, भक्तों को लाने का, ले जाने का कोई जिम्मा उठा लीजिए। कुछ इस तरह की छोटी छोटी सेवाएं पकड़िए, और फिर
आगे बढ़ते जाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं, हफ्ते में 1 बार 2 बार हरिनाम संकीर्तन निकालें आसपास। धीरे धीरे सेवाओं को बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन आपको बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, एक एक करके, तब बात बनेगी। लोग नहीं करते हैं, लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन मैं अगला कदम क्या उठाऊं ये कोई नहीं पूछता, इसीलिए फंसे रहते हैं वो। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। वो एक कदम उठाना पड़ेगा तो जाके बात बनेगी।